इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि मेडिकल के क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर से बेहतर सेवा पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिला के एक छोटा सा बाजार है, जहां पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशीष राज जी, जो कि एमबीबीएस हैं और कोडरमा सदर अस्पताल में भी पदस्थापित है। और अभी वर्तमान में यहाँ पर कुमार क्लिनिक में, ये आज संडे का दिन है, ये सेवा देने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल से रिलेटेड किस तरह का समस्या आ रहा है और इस कुमार क्लिनिक तक किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस क्लिनिक तक किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? यहाँ तो जनरली यहाँ पे हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है वो जी हम लोग देखते हैं। और एक्चुअली ये ऑन रोड है तो बहुत सारे एक्सीडेंटल ये जो इमरजेंसी है जी। जिसका हम लोग यहाँ फर्स्ट फर्स्ट एड तो नहीं लेकिन एक उसको स्टेबल करके ताकि वो बेटर आगे जा सके इस चीज़ के लिए, या तो अगर कहीं यहाँ से ठीक होने लायक है तो यहाँ से ताकि उसका ज़िंदगी बच सके कम से कम। तो ऑलरेडी मेरे हॉस्पिटल भी वो आरटीए के लिए एक ऐप है उससे भी कनेक्टेड है, वो जी। रिपोर्टिंग होता रहता है उसमें। तो वो सब का केस आता है। एक्चुअली काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ये पूरा, आपका जो यहाँ से लेकर के डुमचांच ये इधर जो है ये काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। साथ में यहाँ से ज़्यादातर वही सीज़नल बुखार ये वो यही सब केस आता है। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, तो उसके लिए भी आता है यहाँ पे। चूँकि सर अक्सर देखा जाता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ के लेकर के लोग उतना अवेयर नहीं होते हैं और आज के परिवेश में यह देखा जा रहा है कि मेडिसिन के दुकान पर भी ट्रीटमेंट हो रहा है और गांव में भी या छोटे-मोटे बाजार पर बड़े-बड़े अस्पताल का नेम प्लेट लगा करके और वहां पर मेडिकल की सुविधा या सेवा दी जा रही है। जबकि उस अस्पताल में कोई अच्छे कुशल चिकित्सक नहीं रहते हैं, लेकिन चिकित्सकों का नाम लिख करके और वहाँ पर एक गैर जिम्मेदाराना तरीका से मेडिकल की सेवा दी जा रही है। ये समाज के लिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, इससे नहीं बोला जा सकता है कि नहीं होता है, ये बिल्कुल होता है और ये बहुत जगह पे हो रहा है। क्वैकरी जो है वो हर जगह आप देख सकते हैं अंदर गाँव-गाँव में। कारण ये होता है कि वहाँ पे क्वालिफ़ाइड एक तो डॉक्टर नहीं पहुँच जी। पाते हैं क्योंकि उनको उस तरह से व्यवस्था वहाँ मिल नहीं पाता है, तो वो रहना भी नहीं चाहते वहाँ। अगर कहीं है उसके बावजूद भी यहाँ पे भी आस-पास हम लोग देखते हैं बहुत सारे हैं, गाँव में भी क्वैकरी। यहाँ पे भी हमारे पास पेशेंट आता है, तो पता चलता है कि 5 दिन, 8 दिन से ये था, उसको पता नहीं कोई इंजेक्शन लग रहा था, सलाइन हो रहा था, कोई जाँच वगैरह कुछ भी पता नहीं, काफ़ी सीरियस हो गया तो वहाँ से रेफ़र कर दिया, फिर यहाँ आया मेरे पास। तो इस तरह से बहुत बार क्या है कि जैसे छोटा-मोटा जो है बीमारी, वहाँ से अगर कहीं ले लेते हैं उन लोग, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है, जी। वो सब अगर कहीं दे करके और वो किया जाए तो कोई वैसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत बार उन लोग ये चीज़ सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि हाँ, एक डॉक्टर हैं, तो काफ़ी बड़ा ऐसा बहुत जगह सुनते हैं कि अंदर गाँव-गाँव में जाके ऑपरेशन कर दे रहा है, सिज़ेरियन कर दे रहा है, अपेंडिक्स कर दे रहा है, जी। जी। हाइड्रोसिल कर दे रहा है। तो एक तो वहाँ पे जो स्टरलाइज़ ये सब जितना एक सेटअप चाहिए ओटी में, उसको इन्फेक्शन ना हो ये सब सारा कुछ के लिए जो ये चाहिए, कुछ भी वहाँ नहीं है। आराम से एक चौकी पे लेटा के ही कोई भी मतलब क्वैकरी में ही ऐसा करके आ गया। उससे है क्या कि पेशेंट को लगता है कि यहाँ तो मेरा 5 ही हज़ार में हो गया या 8 ही हज़ार में हो जी। गया, जी। बाहर 10,000 लग रहा है या 15,000। तो मतलब इस वजह से भी दूसरा ये है कि अवेयरनेस का भी कमी है, एजुकेशन का भी थोड़ा कमी है। तो ये थोड़ा बहुत बचाने के चक्कर में भी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है पेशेंट का बहुत बार, बहुत जान भी चला जाता है। ये है कि अगर कहीं मान लीजिए जो भी क्वैकरी या ये है, उन लोग ऐसा करते हैं तो ओवर द काउंटर जो है मेडिसिन, जैसे किसी को सर्दी हो गया, हाँ पैरासिटामोल नोन है, वो दे दिए, उससे कोई नुकसान भी नहीं। जी। तो वैसा अगर कहीं करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी-कभी वैसे-वैसे अच्छा, दवाई दे। एक लिमिट में प्राथमिक उपचार वो कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार करके अगर क्रिटिकल समस्या है तो कुशल चिकित्सक के यहाँ उनको उन्हें रेफर करना चाहिए। चूँकि सर आप युवा हैं और आप यहाँ कोडरमा के सदर अस्पताल में आप सेवा भी दे रहे हैं। हम लोग आपसे ये भी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आज के परिवेश में, चूँकि आप युवा हैं इसलिए सवाल आपसे पूछना बनता है। मेडिकल के प्रोफ़ेशन में जिस तरह से सर कमर्शियलाइज़ेशन काफ़ी हावी होते जा रहा है।
काफ़ी महँगे ट्रीटमेंट हो रहे हैं, महँगे इलाज हो रहे हैं। कई ऐसे नर्सिंग होम या अस्पताल का हम लोग देखते हैं कि अननेसेसरी भी जाँच लिख दिए जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता है, बिल्कुल होता भी है। लेकिन एक डॉक्टर हर समय चाहता है कि अननेसेसरी वो जाँच नहीं लिखे। ये कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कंज़्यूमर एक्ट भी तो लग रहा है ना। जी, अगर मान लीजिए कि हमको पता है कि इसको किसी पेशेंट को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके सारे सिम्पटम्स वहाँ से आ रहे हैं। मैं सीधा यहाँ से चालू कर सकता हूँ दवाई। लेकिन कल को इस बात का हमें भी डर है कि कल वो इस बात के लिए चैलेंज करेगा कि आखिर ये दवाई क्यों? तो उस समय हम क्या दिखाएँगे? इसलिए जाँच ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी, मेरे पास भी एक कन्फर्मेशन तो हो जाता है जी, वहाँ पे। अगर कहीं है तो उसका कल्चर सेंसिटिविटी कराएँ कि हाँ भाई ये ई कोलाई इन्फेक्शन से था, यूटीआई था इसको। जी। लेकिन हम वो दवाई लिखेंगे तो पता नहीं उसके लिए भी तो मेरे पास भी तो जवाब होना चाहिए आखिर क्यों? ये हम अगर दवाई लिख रहे हैं तो क्यों? तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन है। तो जैसे-जैसे ये एक कंज़्यूमर वाला चीज़ आते जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाला टाइम में तो और ज़्यादा ये कमर्शियलाइज़ होते जाएगा। क्योंकि सर लगातार सरकार के तरफ से अभियान भी टीकाकरण का चल रहा है और आप यहाँ कोडरमा सदर अस्पताल में आप पदस्थापित भी हैं और टीकाकरण अभियान के मुख्य संचालक भी हैं। आप इधर जो कैंपेन चल रहा है उसमें आप अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपने हेल्थ को लेकर के लोग कैसे अवेयर हों और क्या किन किन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए और टीकाकरण अभियान क्या है थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, ये जो टीकाकरण अभियान जो है ये मीज़ल्स और रूबेला, मीज़ल्स जिसको हम लोग खसरा कहते हैं आम जी भाषा में, वो और रूबेला मतलब एमआर का ये टीकाकरण होना है इसमें। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्लस गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 9 ज़िले हैं जहाँ पे है। और इस अभियान का कोडरमा ज़िला का मैं ज़िला नोडल ऑफ़िसर हूँ। जी तो ये 12 से ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है। आखिर ये ऐसा क्यों ज़रूरी हो गया कि ये सबको एक बार देना पड़ रहा है या कैंपेन के रूप में देना पड़ रहा है? तो जिस तरह से हम लोग पहले भी एक बार पल्स पोलियो एक कैंपेन चलाए थे, जी अभियान चलाए थे, उससे ये इरेडिकेट हो गया पोलियो। इंडिया से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ये। जी अब कहीं आपको पोलियो का केस नहीं मिलता है। तो उसी तरह से ये भी मीज़ल्स और रूबेला, ये तो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कम है, गिरिडीह में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक था। जी हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिर्फ एक बिरजामुख जगह है जहाँ पे 77 आउटब्रेक हुए मीज़ल्स के। अभी तक तो कोई डेथ नहीं हुआ इसमें, लेकिन गिरिडीह में डेथ भी हुआ। 5-6 बच्चे का डेथ भी हो गया जी इसमें। इसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हम लोग ये आगे ये कैंपेन आगे चला रहे हैं जो। जी तो इसमें 9 महीने से 15 साल के बच्चे जितने भी हैं, सबको लगना है ये टीका। और ये जो एज ग्रुप के हैं, वो हमको सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं स्कूल में। इसलिए हम लोग शुरू किए स्कूल से। पहला 2 सप्ताह स्कूल में हम लोग देंगे। उसके बाद जो अगला 2 सप्ताह वो आउटरीच में, जैसे आंगनबाड़ी हो गया और भी जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हो गया। और लास्ट का जो 1 सप्ताह है, वो हम लोग एक मॉप अप राउंड की तरह जो-जो छूट गए हैं जहाँ-जहाँ, वहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये 5 सप्ताह का है। जी और ये मैं सबसे अपील भी करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसमें एक भी बच्चा छूटने ना पाए, क्योंकि हम लोग को ये मीज़ल्स, रूबेला का भी उन्मूलन करना है। तो ये जी, निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर आशीष राज जी जो कि वे कोडरमा सदर अस्पताल में मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और काफ़ी अहम इन्होंने जानकारी दी और बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया और हम चाहेंगे कि जो टीकाकरण का अभियान है डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया 9 साल के बच्चों को टीकाकरण 9 महीने लेना है ये अभियान जी, जी, ये चल रहा है इसमें निश्चित तौर पर